जीवन के सुख दुख में दिल ही तो हमारा साथी है, इसका ख्याल नहीं रखा तो पड़ जाओगे दिक्कत में, इसके बिना जीवन की गाड़ी कहाँ चल पाती है, जीवन दिया तो दिल उसकी बाती है। चलो इस बात पे हमारे रमेश सुरेश दोनों दोस्तों को बुला लेते हैं। अब रमेश एक ऐसा इंसान है जो अपनी गाड़ी को एकदम चकाचक साफ रखता है, टाइम टाइम पे उसकी सर्विसिंग कराता है, सर्विस सेंटर ले जाके उसमें एकदम अच्छी क्वालिटी का फ्यूल डालता है, अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल डालता है। और दूसरी तरफ है सुरेश, वो अपनी गाड़ी को खटारे की तरफ रगड़ के यूज करता है, कोई टाइम पे सर्विसिंग नहीं कराता, किसी भी क्वालिटी का फ्यूल डालता है, कैसा भी इंजन ऑयल डालता है, कभी कभी तो नहीं भी डालता है। अब आप बताइए इन दोनों सिनेरियो में 5 साल के बाद किसकी गाड़ी बेहतर चलेगी? रमेश की बेहतर चलेगी और सुरेश की लटक लटक के चलेगी। इसी एनालॉजी को आप इंसान के शरीर पर या इंसान के जीवन में अप्लाई करके देखें तो आपको किस तरह का जीवन चाहिए, जो अधर में लटक जाए या जो दूर तक आपका साथ निभाए? अब सबको लंबा चलने वाला जीवन चाहिए होता है और हम करते क्या है, जब हमारा बेचारा शरीर, हमारा दिल हमको सिग्नल देते रहता है कि भाई मैं कमजोर हो रहा हूँ, जैसे कि थोड़ा सा भी काम करते हैं तो दम लगने लगता है, सांस फूलने लगती है, छाती में धड़धड़ का एहसास होता है, बीपी बढ़ने लग जाता है, सर में अचानक दर्द और चक्कर आने लगता है, हाथ पैर में सूजन आने लगती है। ऐसे लक्षण हमारा शरीर हमको देता है, पर हम अपनी लाइफ में बिजी रह जाते हैं। ऑफिस, बॉस, बीवी, बच्चे, ट्रैफिक, टैक्स, इन सब के चक्कर में पड़कर हम अपने लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे इसी तरह हमारी गाड़ी आगे सरकती रहती है। एक दिन अचानक से बूम और एंट्री इनटू इमरजेंसी रूम, हार्ट गिव अप कर देता है। आप लोगों को शायद पता ना हो, पर इंडिया जो है वो वर्ल्ड में हार्ट डिजीज का कैपिटल बन चुका है। इंडिया में हर 33 सेकंड में एक आदमी हार्ट डिजीज से मर रहा है। और एक बड़ी शॉकिंग बात यह है कि पहले तो ये बीमारी बुढ़ापे में होती थी 50-60 साल के बाद, आजकल तो 30-40 साल की उम्र के लोग भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अब ये बात तो मैंने मेरे पिछले हफ्ते की वीडियो में ही बताई है, पर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है, मालूम है मेरे को ये बात, इसलिए वापस से रिपीट कर रही हूँ। अब हार्ट डिजीज की समस्या तो बहुत बैड न्यूज है, पर एक गुड न्यूज भी है आप लोगों के लिए। अगर आपको आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, नसों को रखना है खुश और बीपी रखना है नॉर्मल, आपको अपने खाने पीने में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे, थोड़ी स्मार्ट चॉइसेस लानी पड़ेंगी। और इस बात का प्रमाण देती है कुछ बेहतरीन स्टडीज, जिनके हिसाब से अगर आप रेगुलर बेसिस पे हार्ट हेल्दी डाइट अपनी लाइफ में ऐड करते हो तो 80% चांस कम हो जाएगा आपका हार्ट डिजीज होने का। बताओ, इतना छोटा सा परिवर्तन करना है और इतने सारे फायदे मिलेंगे। पर ये हार्ट हेल्दी डाइट आखिर होती क्या है? तो क्या कोई नियम होते हैं जिनका पालन करके अपने खाने को हम हार्ट हेल्दी बना सकते हैं? और आखिरकार ऐसे कौन कौन सी खाने की चीजें हैं जो हमारे हार्ट को मजबूत करने वाली हैं? इन शॉर्ट आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या डाइटरी चेंजेस आपको करने चाहिए। पर हार्ट कमजोर होने की तकलीफ है, ये तो अष्टकोणीय रीजंस है, मतलब 8 रीजंस है जिसके कारण आपका हार्ट कमजोर होगा। एक मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं, ये तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पर बाकी 7 प्रॉब्लम क्या है और उनसे कैसे बचना है, ये मैंने पिछले हफ्ते के वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, तो वो वीडियो अभी आप बहुत अच्छे से देखिएगा। तो मेहरबान कदरदान, आज आप क्या खाएंगे ये डिसाइड करेगा 50 साल की उम्र के बाद आप मजे में टूर एंड ट्रैवल करोगे अपने फैमिली के साथ, या हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगा के खड़े रहोगे और अपनी बारी का इंतजार करोगे। तो अगर करते हैं अपने भविष्य से प्यार, तो आज ही कर ले अपने खाने में ये सुधार। चलो देखते हैं दिल को मजबूत बनाने वाले आहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। अब मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं कि खाना खाते वक्त कौन से ऐसे 5 नियमों का पालन हमको करना चाहिए जिससे हमारा खाना हमारे हार्ट को और हेल्दी बना देगा। वो बिल्कुल सिंपल होंगे और कैसे करना है उसकी छोटी मोटी टिप भी मैं आपको दे दूंगी। पहला नियम, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स को अपने डाइट में रेगुलर बेसिस पे ऐड कीजिए। जब भी हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है या सूजन आती है तो उससे हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो जाती है, उसमें प्लेक डिपोजिशन हो जाता है, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड या एंटी इंफ्लेमेटरी फूड रेगुलर बेसिस में अपने डाइट में ऐड करते हैं तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। तो ये कौन कौन से एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको हमारा जो वीडियो हमने बनाया था 10 एंटी इंफ्लेमेटरी फूड, उसमें डिटेल में समझा दिया है, कैसे लेना है वो भी समझा दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है इनको ऐड करना। जो आप फास्ट फूड खाते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, जीभ लपलपाती है आपकी, उससे आपकी बॉडी में आता है ट्रांस फैट और ट्रांस फैट से होता है इन्फ्लेमेशन। इनकी जगहों पर आप नट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स, ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट, ये सारी चीजें अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। इससे टेस्ट भी आएगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दूसरा नियम है, अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कीजिए। अब देखिए, हार्ट को अच्छा काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, पर उसको इन्फ्लेमेशन, ब्लड शुगर स्पाइक्स, कोलेस्ट्रॉल जैसी भयंकर चीजों से प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो इसीलिए आप जो भी खाना खाते हो उसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स, ये आपको सही प्रोपोर्शन में कंज्यूम करना चाहिए। अब ये प्रैक्टिकली कैसे करोगे? इमेजिन रमेश खाना खाने बैठा है, उसने
थाली में ली है सफेद चावल, थोड़ी दाल ली है और थोड़े आलू की सब्जी ली है। अगर आप देखो कि थाली में से थोड़ा सा प्रोटीन और बहुत सारे कार्ब हैं। अब इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो आप व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस कर लीजिए, आलू की सब्जी की जगह बीन्स की या कोई भी दूसरी सब्जी ले लीजिए, फाइबर रिच सब्जी ले लीजिए और दाल जो है वो वैसे की वैसी रखिए। तो अब देखिए अब आपकी थाली में फाइबर, कार्ब, प्रोटीन, हेल्दी फैट सब है। तीसरा नियम है गट हार्ट कनेक्शन। लोगों से आपने अक्सर सुना होगा दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपके पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया है वो हेल्दी है तो आपका पेट भी हेल्दी रहेगा, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कम रहेगा, साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर भी और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और इस तरह से आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा। अब पेट के बैक्टीरिया को अच्छा कैसे रख सकते हैं? तो प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड जो है वो एकदम कम कर दीजिए, शुगरी बेवरेजेस वो भी कम खाइए, उसकी अपेक्षा फाइबर रिच खाना है, फ्रूट्स हैं, ये सब अपने खाने में बढ़ा दीजिए, प्रीबायोटिक्स लीजिए, आपका पेट हेल्दी हो जाएगा। चौथा है न्यूट्रिएंट डेंस खाना खाइए, एम्प्टी कैलोरीज मत लीजिए। हमेशा जीभ के बारे में मत सोचिए, कभी कभी अपने दिल का ख्याल भी रख लीजिए। आपकी बॉडी को विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं, अगर वो सही मात्रा में होंगे तभी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, आर्टरीज अच्छा काम करेंगी, कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा। तो आपको जो फूड है वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए और अननेसेसरी कैलोरीज उसमें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्लास कोला का पीते हो तो आपको 150 कैलोरीज मिलती है और उसमें न्यूट्रिशन कुछ मिलता नहीं है। उसी की अपेक्षा अगर आप एक ग्लास बटर मिल्क पी लेते हो तो आपको प्रोबायोटिक भी मिल जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सही मात्रा में सॉल्ट भी मिल जाता है, इसके साथ साथ हाइड्रेशन भी अच्छा हो जाता है और ये सब आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और पांचवा प्रिंसिपल है ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखो। अगर आपकी बॉडी में बार बार शुगर स्पाइक्स हो रहे हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और उसके कारण हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे फूड चूज करो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हो, मतलब जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70 से कम हो। अब छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप नाश्ते में मैदे से बना हुआ पराठा खा रहे हो 1 कप शक्कर वाली चाय के साथ में, तो उसकी जगह पे आप मिक्स आटे से बना हुआ रोटी या पराठा खाओ, साथ में थोड़ा सा दही ले लो और दही में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल लो। तो ये हो गए बेसिक 5 नियम जिनको आपको फॉलो करना है। फॉलो करने से याद आया कि जो हम शॉर्ट्स में 100 डे चैलेंज बना रहे हैं, इसको आप लोग फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे दिन का सिर्फ 1 मिनट देना है आपको और आपको एक हेल्दी हैबिट मिल जाएगी जिसको आप अगर अपने डेली रूटीन में ऐड करते जाएंगे तो आप हेल्दी होते जाएंगे। इतना कम एफर्ट डाल के इतने सारे हेल्थ में फायदे अगर आपको मिल सकते हैं तो ध्यान से 100 डे चैलेंज जरूर देखिएगा। भाई इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए जरा सा। और जिन के दिल की सेहत की आप केयर करते हो वो भी पूरे दिल से, उनको ये वीडियो शेयर भी कर दो ताकि वो अपना दिल आपके साथ शेयर कर लें। और अगर किसी कारण से आज तक आपने ये हेल्दी एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलो अगर ये सब कुछ आपने कर लिया है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 10 सुपर फूड्स जो आपके हार्ट को एकदम हेल्दी रखेंगे। तो अगर आपके फैमिली में हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम ऑलरेडी है या आपको लगता है कि आपका हार्ट उतना मजबूत नहीं है या आप 100 साल तक जीना चाहते हो और उसके लिए अपने हार्ट को जवान रखना चाहते हो, तो ये 10 के 10 सुपर फूड आइटम्स जो है ये आपकी डेली डाइट में आज से ही ऐड हो जाने चाहिए। तो चलो फिर फटाफट से पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ। 10 के 10 फूड आइटम्स आपको बताते जाती हूँ और ये भी बताती हूँ कि कैसे आप उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, इसलिए बिल्कुल स्किप मत करना। तो सबसे पहला है लेग्यूम्स, मतलब राजमा, छोले, लोबिया, चना दाल, मसूर, उड़द एक्सेट्रा। ये सभी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसलिए रेड मीट पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ इनमें सोल्यूबल फाइबर होते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है क्योंकि प्रोटीन रिच है और इसलिए हार्ट पर स्ट्रेन भी कम हो जाता है। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी जिसके हिसाब से जो लोग हफ्ते में कम से कम 4 बार लेग्यूम्स कंज्यूम करते हैं उनको हार्ट अटैक का रिस्क जो रहता है कम से कम 22% से कम हो जाता है। अब आप इसको डाइट में कैसे ऐड कर सकते हो? तो दाल के साथ कोई सब्जी मिक्स करके खा लो, खिचड़ी बना के खा लो, दाल के पराठे बना के खा लो, स्प्राउटेड चना या मूंग ले सकते हो, उसकी चाट बना के खा लो। कितने सारे टेस्टी तरीके हैं, ज्यादा फायदा आएगा। दूसरे नंबर पे आता है ग्रीन टी। इसमें कैटेचिन पाया जाता है जो ब्लड वेसल्स की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट भी करता है और तो और इससे वजन भी कम हो जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक मेटा एनालिसिस की स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके हिसाब से एक दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी अगर आप कंज्यूम करते हो तो हार्ट डिजीज का रिस्क 20% से कम हो जाएगा। पर याद रहे ग्रीन टी लेने का सही समय होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद। जब आप इसको पियोगे तो ल्यूक वार्म करके पीना है, कुनकुना करके पीना है और ऊपर से नींबू थोड़ा सा डाल लेना है ताकि ज्यादा बेनिफिट आए। इसमें शक्कर बिल्कुल डालनी नहीं है आपको। तीसरा है डार्क चॉकलेट, मतलब ऐसा चॉकलेट जिसमें कोको 70% से ऊपर है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं। ये एलडीएल को ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स को भी कम करता है। तो आपका बॉडी बोलता है बल्ले बल्ले। स्वाद और सेहत का सबसे अच्छा एग्जांपल है डार्क चॉकलेट। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के हिसाब से अगर आप हर दिन मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ डार्क चॉकलेट कंज्यूम करते हो तो 25% से हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। तो हर दिन कम से कम 10 से 15 ग्राम डार्क चॉकलेट का कंजम्पशन जरूर करें। इसको अपनी मील्स के बाद लें या आप कोको पाउडर जो है वो 1 चम्मच अपने ओट्स स्मूदी के ऊपर डाल के भी ले सकते हो। चौथे नंबर पे है पोमोग्रेनेट या अनार। इसमें प्यूनिक एलिगेंस और एंथोसायनिन्स पाए जाते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इसलिए ब्लड प्रेशर को कम भी करते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते भी हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में बोला जाता है कि प्लाक फॉर्मेशन को रिवर्स भी करते
करते हैं तो हर दिन एक गिलास अनार का जूस पी सकते हैं या अनार के बीजों को सलाद या खाने के ऊपर से डाल के खा सकते हैं। 5वां नंबर आता है होल ग्रेन, जिसमें पाए जाते हैं ओट, बार्ली, जवार, रागी, बाजरा, किनोआ और ब्राउन राइस। इनमें सॉल्युबल फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, तो ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं, शुगर स्पाइक्स नहीं होते, इसलिए डायबिटीज के रिस्क को भी कम करते हैं और इन सब तरीकों से आपकी हार्ट को हेल्दी रखते हैं। हार्वर्ड की स्टडी के हिसाब से अगर आप एक दिन में 3 सर्विंग्स ऑफ होल ग्रेन्स कंज्यूम करते हैं तो आपके हार्ट डिजीज का रिस्क 25% से कम हो जाता है। तो करना सिर्फ इतना है कि जो गेहूं की रोटी बन रही है उसको आप मिक्स आटे की रोटी से रिप्लेस कर दीजिए, जो व्हाइट चावल है उसको ब्राउन राइस से या किनोआ से रिप्लेस कर दीजिए या फिर बकव्हीट राइस से रिप्लेस कर दीजिए। इसके अलावा गेहूं का दलिया, किनोआ, ओट्स की खिचड़ी बना के भी आप खा सकते हो। अब लिस्ट में 6वां है नट्स एंड सीड्स। अखरोट, बादाम, फ्लैक्सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड्स, ये सारे आते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड को ये कम करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, खून का थक्का बनने से रोकता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। हेल्दी फैट्स होते हैं जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। जामा इंटरनल मेडिसिन की स्टडीज के हिसाब से जो इंसान एक दिन में एक मुट्ठी नट्स एंड सीड्स खाता है उसके हार्ट डिजीज होने का रिस्क 20% से कम हो जाता है। तो एक मुट्ठी नट्स एंड सीड्स रात को भिगो के रख लो, सुबह खा लो। फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स को आप ओवरनाइट सोक करके रखो और सुबह कर्ड, ओट्स से स्मूदी से स्प्रिंकल करके खा लो। अब 7वां है बेरीज। रास्पबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी, आंवला, ये सारे पाए जाते हैं। बेरीज के कण कण में मिलती है एंथोसायानिन की शक्ति जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, एलडीएल कम करती है, एचडीएल को बढ़ाती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करती है। 2013 में एक स्टडी हुई थी, इसमें बताया गया था कि वो लोग जो एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4 सर्विंग्स ऑफ बेरीज खाते हैं उनमें हार्ट डिजीज होने का रिस्क है वो 32% से कम हो जाता है। तो भाई टेस्ट और हेल्थ का अजब कॉम्बिनेशन है ये। अब आप चाहो तो सुबह सुबह आंवले का फ्रेश जूस बना के पी लो या ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी को योगर्ट या ओट्स में ऊपर डाल के खा लो या जामुन की चटनी बना के इंडियन स्टाइल में खा लो, मस्त फायदा मिलेगा। हार्ट तो हेल्दी हो गई। अब 8वां है हरी पत्तेदार सब्जियां। बाय गॉड, दिल पूरा गार्डन हो जाता है इनको खा के। इनमें नाइट्रेट्स पाए जाते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, इस कारण से ब्लड प्रेशर कम होता है और हार्ट पे जो लोड है वो भी कम हो जाता है। इनमें विटामिन के पाया जाता है जो प्लाक में कैल्शियम के बिल्डअप को रोकता है, साथ ही साथ खून का थक्का बनने से भी रोकता है। इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके हिसाब से अगर आप रोज एक सर्विंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की लेते हैं तो हार्ट डिजीज का रिस्क 15 से 20% कम हो जाता है। अब कई लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता, बट मैं आपके लिए ऑप्शंस लेकर आई हूँ। मेथी या पालक का आप पराठा या रोटी बना के खा लो, दाल में मिक्स करके भी खा सकते हो, उसमें भी बहुत मजा आता है। वेजी विद ट्विस्ट चाहिए तो इनका स्मूदी बना के पी लो। कई लोग पालक, केला और दही को मिक्स करके स्मूदी बना के पी लेते हैं। इसके अलावा ब्रोकली या केल का सूप बनाओ, उसमें जरा लहसुन और ऑलिव के ऑयल का तड़का मार दो। और हमारा 9th हेल्दी फूड है लहसुन और प्याज। इनमें पाया जाता है सल्फर कंपाउंड एलिसिन जो आपके बीपी को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, नेचुरल ब्लड थिनर होता है, खून को पतला रखता है तो खून का थक्का जमने नहीं देता और आर्टीरियल फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर आप रोज एक कच्चा लहसुन खाते हो तो आपके पसीने और मुंह से तो बात आएगी पर आपका हार्ट डिजीज होने का रिस्क भी 10 से 15% कम हो जाएगा। तो या तो आप रोज सुबह सुबह कच्चा लहसुन खा लीजिए 1 गिलास पानी के साथ में, या फिर आप जब खाना बनाते हो तो लहसुन को क्रश करके रख लो 10 मिनट तक वैसे ही, और उसके बाद खाना बनने के बाद ऊपर से लहसुन को डालो और थोड़ी देर भाप लगा के रख दो। और लास्ट 10वां फूड आइटम है फैटी फिश, मतलब सैल्मन, सार्डिन, रोहू, काटला, मैकरल और पॉम्फ्रे। इसमें EPA, DHA और ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में थोड़ा कम करता है, ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आर्टीरियल फंक्शन को और बेटर करता है। इसके कारण आपका हार्ट मजबूत हो जाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ था जिसके हिसाब से आप एक हफ्ते में फैटी फिश की 2 सर्विंग अगर खाते हो तो हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो 30% से कम हो जाएगा। अब मच्छी को फ्राई करना छोड़ के कैसे भी खा सकते हो, फायदा जरूर मिलेगा आपको। तो भाई ये 10 के 10 फूड आइटम्स मैंने आपको बता दिए, उम्मीद है आपने नोट करके रख लिए होंगे। अब इनको अपने डाइट में डालना शुरू कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक है जान ये दिल ही रहेगा आपके साथ, इसलिए इस दिल को अच्छा खिलाओ पिलाओ, इसको मजबूत रखो, क्योंकि अगर दिल मजबूत है तो चलेगा चांद तक, वरना सिर्फ शाम तक। तो चलिए आज के वीडियो में मैंने आपको हार्ट हेल्दी डाइट पूरी समझा दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका बच गया है, कोई मन में सवाल उमड़ रहा है, तो आप लाइव सेशन में जो संडे को शाम को 4 बजे होने वाला है उसमें अपने प्रश्न पूछ सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलो फिर आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।